हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस व्लॉग का सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, तो इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ये व्लॉग हो रहा है सुबह से शुरू और आज हम निकलने वाले हैं बच्चों को लेके फ्लोरिडा बाय रोड, जो कि 6 आवर की ड्राइव है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सोचा था कि हम ग्रोसरी कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे एयरबीएनबी घर ले रहे हैं 4 दिन के लिए फर्निश्ड। तो उसमें ये है कि आपको नाश्ता और लंच जो है वो बच्चों का घर में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो हर थोड़े टाइम से उनको भूख लगती है। तो उनको जो डेली बेसिस पे वो चीज़ें खाते हैं वो साथ ले जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्रोसरी करने आई हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी ग्रोसरी की, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और पैकिंग जो थी वो अभी भी बाकी थी। क्योंकि ये रोड ट्रिप था तो हम लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने पैकिंग कर ली थी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना रोड ट्रिप शेयर करूंगी और अपना एयरबीएनबी जो घर हम लोग 4 दिन के लिए लेने वाले हैं उसकी डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून, पूरा व्लॉग जो है वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, मैं ग्रोसरी करके घर आ गई थी और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने फ्रिज में देखा तो मेरे पास ना ये पिज़्ज़ा डो पड़ी हुई थी, जो मैंने कुछ दिन पहले मैं ग्रोसरी से स्टोर से लेके आई हुई थी। बट बिल्कुल भी टाइम नहीं था पिज़्ज़ा बनाने का। तो आज जब मैंने इसको निकाला तो उसकी सारी शेप जो थी वो ख़राब हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा अगर 2-3 दिन और रहा तो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने घर में ही उसको अच्छे से, जैसे मैं बेल सकती थी, जैसे कर सकती थी, वो मैंने इसको बेल लिया। अब इसके ऊपर मैं जो थी ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही थी। और ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस इतनी मज़े की होती है और इतना इसका फ्लेवरफुल टेक्सचर होता है। और मैंने बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ा बनाने का सोचा था और अपने लिए बड़ा। और ट्रैवल में क्या है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो खा सकते हैं आप, अगर फ्रेश और गरम गरम पिज़्ज़ा है तो वो आप रोड ट्रिप पे खा सकते हैं। तो बच्चों के लिए मैं मिनी पिज़्ज़ा रेडी करी थी। यहाँ पे जो थे मैंने कबाब जो ऑलरेडी बना के फ्रोज़न किए हुए थे उनको मैंने फ्राई कर लिया और जल्दी जल्दी मैंने इसके ऊपर जो था वो डाल दिया, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक से खाएं। कबाब तो वैसे ही शौक से खाते हैं। तो पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मेरा बनाने का माइंड था और जितनी भी वेजिटेबल्स मुझे फ्रिज में नज़र आई वो जल्दी से मैंने इसके ऊपर डाल दी। मैं बेसिकली यही वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ, अनियंस और इसके अलावा हेलोपिनोज और इसके अलावा मशरूम्स, और बाद में ऑलिव्स वगैरह डाल लेते हैं और खूब सारा चीज़ डाल के मैं ये पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो मैंने 1-2 दफ़ा बनाया हुआ तो बहुत ही अच्छा बना था। तो मैंने सोचा कि अभी ट्रैवल में मुझे भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट का टाइम नहीं था। तो मैंने खूब सारा चीज़ उसके ऊपर डाला और उसको बेक होने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे हैं जो छोटे हैं, 2 से 3 साल की उम्र के हैं, मेरे तो ट्विन्स हैं तो हर चीज़ मुझे डबल करनी पड़ती है। तो मैं ये थर्मल वाटर बॉटल्स के अंदर ना इनका मिल्क जो है वो गर्म करके डाल लेती हूँ, ताकि ट्रैवल में ईज़ी रहे। और एक बॉटल जो है वो वाटर के लिए हम ले लेते हैं, ताकि हमें बार बार जो है वो बॉटल्स यूज़ ना करनी पड़ें। और यहाँ पे जो है वो मैं उनकी मिल्क बॉटल्स जो है वो रेडी करने वाली हूँ। तो मैं बच्चों की जो मिल्क बॉटल है ना वो 4 लेके जाती हूँ, 2 1 की। तो यहाँ पे हम उनका बैग तैयार कर लेते हैं। ट्रैवल बैग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये आपके साथ ही होना चाहिए, ताकि आप ईज़ी एक्सेस होनी चाहिए कि आप हर चीज़ जो है वो पकड़ सकते हैं। खूब सारे डायपर्स मैंने डाल दिए थे, वाइप्स डाल दिए थे, हैंड एंड बॉडी वॉश डाल दिया था, लोशन डाल दिया था। ए&डी क्रीम जब बच्चों को रैश हो जाता है बीच पे, तो उसके लिए यूज़ होती है। इसके अलावा उनकी वाटर बॉटल्स थी, उनकी मिल्क बॉटल्स थी, नैपकिन्स थे। एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल ही गई थी बच्चों की, आपको मेडिकल एड की जो किट होती है ना, लाइक बच्चों के जितने भी अगर सनी प्लास वगैरह ये वो मैं यहाँ पे भूल गई थी। बट आप कोशिश कीजिए कि जब भी ट्रैवल पे जाते हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर लेके जाएं, जिसके अंदर सारी जो है वो मेडिकल सप्लाइज़ होती हैं। और रेगुलर मेडिसिन्स भी ले जाया करें, सर दर्द की, पेट दर्द की, ये वो। तो क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप ट्रिप पे जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सारा सामान हम लोगों ने रख दिया था गाड़ी में और बच्चों का जो था वो डायपर बैग भी मैंने डाल दिया था। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको भी नई नई चीज़ें देखने का बहुत शौक है। तो ट्रिप हमने स्टार्ट कर दिया था और ये 6 आवर की राइड थी हमारी स्टेट से, और बाय रोड ही हमने करना था। बट बिल्कुल भी पता नहीं चलता रोड ट्रिप का, क्योंकि इतनी रोड स्मूथ होती हैं और इतने मज़े की होती हैं। और मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो वो बहुत ही मज़े से गाड़ी चलाते हैं। और साथ में हम फ़ोन कर लेते हैं किसी ना किसी को फैमिली में। तो यहाँ पे मेरे भाई थे दोनों, उनकी अच्छी तरह उनकी अच्छी बनती है हमसे, तो सारा रास्ता हम उनसे बात करते रहे और फैमिली से बात करते रहे। तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कहाँ 6 घंटे चले गए। हमने एक ही स्टॉप किया था और उसमें भी जो रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करना था या कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे। ऑलरेडी सब कुछ तो हमने गाड़ी में रखा हुआ था, बट फिर भी हमने कहा कि थोड़ा सा ब्रेक हो जाए।
तो हमने ये टाइम इसलिए सेलेक्ट किया था, हम सुबह 10 बजे घर से निकले थे क्योंकि बच्चे जो थे वो 12 बजे के बाद नैप ले लेते हैं, तो 3-4 घंटे का नैप होता है, तो जब तक उनका नैप कंप्लीट होगा हम पहुंच जाएंगे फ़्लोरिडा। तो ऐसा ही हुआ, बच्चे सो गए थे और उसके बाद हम जो थे वो फ़्लोरिडा पहुंच के। और ये आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, ये अब एयरबीएनबी हम लोगों ने जो था वो रेंट किया था 3 डेज़ के लिए। और ये वो फुली फर्निश था, हर चीज़ इसके अंदर थी, और 2 और 3 फैमिलीज़, स्मॉल फैमिलीज़ के लिए बेस्ट है। मैक्सिमम 10 लोग जो हैं वो इस घर के अंदर रह सकते। ये घर का जो था वो मेन एरिया था, यानी कि फ्रंट एरिया था, और इन्होंने 2 घर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, एक लेफ्ट और राइट में। जैसे कि आप गेट से अंदर आते हैं तो आपको फर्स्टली यहाँ पे जो है वो किचन मिल जाता है, जो कि फुली फर्निश था, और कॉफ़ी मशीन थी, डिश वॉशर था, आपके पास ओवन था, कुकिंग रेंज था, आप खाना वगैरह खुद बना सकते हैं या बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिटिंग प्लेस था, आपका डाइनिंग टेबल वगैरह था, पाउडर रूम था, पेंट्री। यूएसए में ना ओपन ओपन किचन और ओपन एरिया का कॉन्सेप्ट है, लाइक ऐसे डोर्स और रूम्स नहीं है। तो यहाँ पे साथ में उन्होंने डाइनिंग टेबल दिया गया है, साथ में ये पाउडर रूम है जिसको हम कॉमन वॉशरूम बोलते हैं, कि आप सब लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। डाउन फ्लोर पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे एक ही वॉशरूम होता है जिसको पाउडर रूम बोलते हैं, तो सारी फैमिली उसको यूज़ कर सकती है। यहाँ पे सिटिंग एरिया दिया हुआ था कि आप रात को मूवी देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं, जो भी है अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। और पूरे घर में जो थी ना वो आपको बीच वाइब्स आ रही थी, लाइक आपको पता है कि आप बीच के ऊपर है, तो घर के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल भी जो है ना वो बीच की बता रहे थे। साथ में ही जब आप बाहर आते हैं, ये आपका बैक साइड है, बैकयार्ड टाइप है, या आपका पैट्रियो है, यहाँ से आप बैठ के अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं इस व्यू को। और ये क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इतना ज़्यादा आपको ना बीच के ऊपर रश नहीं नज़र आएगा, क्योंकि लोगों ने खरीद के, लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंट आउट की होती हैं, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं वेकेशन पर, सिर्फ वो लोग ही वहाँ जाके बीच जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। आपने तो देखा होगा कि जो पब्लिक बीच होते हैं उनमें कितना ज़्यादा रश होता है, तो आप अच्छी तरह से प्राइवेसी के साथ अपना बीच ट्रिप इंजॉय नहीं कर सकते। तो हर घर के बाद साथ में जो है वो स्टेयर्स थी जैसे, और फिर साथ में आप बीच में जाके बैठ के बीच इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे देखना था कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जो चीज़ें बनानी हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उन्होंने पेस्ट की हुई हैं बीच चेयर्स, तो यहाँ पे बीच चेयर्स आप रेंट कर सकते हैं विद अम्ब्रेला, जितने भी दिनों के लिए चाहिए। पर डे आपको $50 आई थिंक पे करने पड़ते हैं। और ये जो है किचन से जो है वो विंडो का व्यू है, और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो किचन में दी गई है, बस कुकिंग आपने खुद करनी है। तो मैं कैबिनेट्स खोल के देख रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, ताकि जब मैं सुबह उठ के कुकिंग करूँ, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। अच्छा, यहाँ पे ना सारे जो स्पाइसेस वगैरह थे, यहाँ पे सारे स्पून्स फोक्स थे, और जितने भी कुकिंग के लिए आपको यूज़ होते हैं वो सब चीज़ें पड़ी हुई थी। और यहाँ पे सारे कप्स थे कॉफ़ी के लिए, पानी के लिए, और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है उन्होंने आपको, हर चीज़ जो थी वो यहाँ पे दी हुई थी। डिफरेंट तरह की प्लेट्स थी, बट हम प्रेफर करते हैं पेपर प्लेट्स को, क्योंकि अगर आप ये प्लेट्स यूज़ करेंगे तो आपको फिर क्लीन भी उतना ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट चीज़ है कि आप लोग जो है वो पेपर प्लेट का इस्तेमाल करें। खा लिया और डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ पे जो मैं सुबह सारी ग्रोसरी करके लेके आई हुई थी होल फूड से, वो मैं सब निकाल रही थी, और मैंने सोचा उनको सेट कर देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो डिनर का बंदोबस्त कर रहे थे, लाइक देख रहे थे कि पास पास से क्या डिनर जो है वो मिल सकता है, कौन सा रेस्टोरेंट। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आई हुई थी, ब्रेड्स, क्रोसॉन्ट्स और पास्ता, ताकि दोपहर में अगर पास्ता वगैरह बना देते हैं सुबह, आप उनको टोस्ट दे सकते हो, क्रोसॉन्ट्स दे सकते हैं, और फ्रूट्स तो वो रेगुलरली खाते हैं। तो यहाँ पे पास्ता सॉस वगैरह जो भी चीज़ें मैं लेके आई हुई थी वो मैंने सब निकाल दी, और उनको जो था वो काउंटर टॉप पे ही सेट कर दिया, ताकि मुझे नज़र आता रहे, तो मैं बच्चों को साथ साथ जो है वो। हाँ, पे मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ। लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस किए हुए थे। एयरबीएनबी जो था वो एयरबीएनबी ऐप के थ्रू हमने बुक कराया था। आपके एंड्रॉयड और आपके आईफ़ोन के अंदर भी जो एप्पल स्टोर है वहाँ से आप एयरबीएनबी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आपने जिस भी एरिया और सिटी में एयरबीएनबी लेना है आप वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, और आपको सब चीज़ें पिक्चर्स वगैरह ऑनलाइन पे ही मिल जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये 3 बेडरूम का एयरबीएनबी बुक कराया था। अभी मैं ऊपर
ऊपर वाले पोर्शन में जा रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता है यूएस में जितने भी बेडरूम्स वगैरह होते हैं वो सेकंड फ्लोर पे होते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट कि कैसे बेडरूम्स हैं। और ये 10 पीपल्स के लिए बेस्ट है, यानी कि 2 फैमिलीज़ इसके अंदर एडजस्ट हो सकती हैं, 6 एडल्ट 4 किड्स या जो भी रेशियो है। तो सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम में जाते हैं। तो मास्टर बेडरूम में एंटर होते साथ ही सबसे पहले आपके लेफ़्ट साइड पे क्लोसेट आती है, जिसके अंदर आपके एक्स्ट्रा सामान पड़ा होता है, ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े होते हैं, आयरन स्टैंड पड़ा है और फ़ैन वगैरह डिफरेंट जो चीज़ें आपकी यूज़ की हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका जो है वो मास्टर बेडरूम है और साथ में आपका मास्टर वॉशरूम होता है। सबसे मज़े की चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही थी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बता रही थी कि आप बीच के ऊपर बैठे हुए हैं। हर चीज़ जो है वो बीच की वाइब्स दे रही थी। तो बहुत ही मज़े का मुझे लग रहा था। और उन्होंने थोड़ा-थोड़ा एस्थेटिक सा टच दिया हुआ था और ओल्ड थोड़ा क्लासिक टच भी दिया हुआ था। ये इनका मास्टर वॉशरूम था और दोनों के सिंक सेपरेट थे और इसके अलावा इसके अंदर शावर रूम था। और यहाँ से भी विंडो से भी अगर आप देखते हैं तो आपको बीच ही जो है वो दिखता है। हम सब चीज़ें अपनी जो है वो साथ में लेके आए थे, क्योंकि हमें पहले भी एक्सपीरियंस है, तो हमें उनकी चीज़ें यूज़ नहीं की, बट वो यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और मज़े की चीज़ ये थी कि हर रूम जो था वो बीच के ऊपर ही खुलता था। अगर आप ओपन करते हैं इस डोर को तो आपको बाहर से व्यू इतना अच्छा आता है, आप शाम के वक़्त यहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं। मुझे तो सनसेट का इंतज़ार था, क्योंकि हम जब आए थे 5 बजे, तो उसके बाद सनसेट का टाइम होने वाला था, तो मैं वेट कर रही थी कि फ़र्स्ट सनसेट मैं यहाँ पे देखूँ। तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक थी और बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ थीं और ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती, तो इसलिए इतना ज़्यादा रश नहीं था। ये सेकंड रूम था, सेकंड रूम की क्लोज़ेट थी और ये 2 पर्सन्स के लिए जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। इसके अलावा इसके साथ अटैच वॉशरूम था। और वॉशरूम भी जो थे ना वो आपको बीच की ही वाइब दे रहे थे, यानी कि हर चीज़ आपको बता रही थी कि आप बीच के ऊपर हैं। और ये थर्ड रूम था जो कि फ्रंट पे आता है और मुझे ये ऑक्टोपस इतना मज़े का लगा था। ये वुडन हैंडमेड ऑक्टोपस था और थोड़ा सा स्केरी था, बट बहुत ही अच्छा था। और यहाँ से हम फ्रंट देख सकते हैं, तो ये सारे जो हैं इस एरिया में एयरबीएनबी ही हैं, जो लोगों ने बुक कराए होते हैं जब वो वेकेशन पे आते हैं। तो बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थक गए थे, बट मैं इंतज़ार कर रही थी सनसेट का। और सनसेट देखने के बाद मुझे नीचे जाना था डिनर के लिए, क्योंकि हस्बैंड डिनर पिक करने गए हुए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ माय फर्स्ट सनसेट। इतनी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे, इतना पीसफुल था, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, लोग नहीं थे, रश नहीं थे। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी कि हमने यहाँ पे सारा दिन क्या किया, क्योंकि अभी यहाँ पे इवनिंग हो गई थी और ट्रैवलिंग की वजह से हम इतना थक गए थे और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बट मैंने सनसेट जो था वो बिल्कुल शूट किया। और मैं आते साथ ही हम लोग बीच पे भी नहीं गए, क्योंकि शाम का टाइम था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। बट ये परफेक्ट प्लेस है आपके लिए अगर आप वेकेशन यूएस में रहते हैं और आपको वेकेशन के लिए कोई स्पॉट चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे सनसेट को मैंने जो था वो बहुत ही इंजॉय किया और सारी थकावट जो थी वो दूर हो गई और इतना आपको सुकून मिलता है, ट्रैफिक नहीं है, शोर नहीं है और लोग यहाँ पे आके अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं। जैसे ये फैमिली जो है वो शूट कर रही थी और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी और इतना अच्छा बीच था, क्लियर था, सैंड थी वहाँ पे। बच्चों ने भी जो था इतना एंजॉय किया। हस्बैंड जो थे वो आ गए थे डिनर लेके, तो अब हम लोग नीचे जा रहे थे डिनर के लिए। और हर चीज़ जो थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट थी। आप रिफ़्रेश हो जाते हो अपनी डेली रूटीन से अगर आप ऐसी एक अच्छी सी वेकेशन के बाद जाते हो। मेरे साइड पे जो लेफ़्ट साइड का है ना, ये यहाँ पे लॉन्ड्री रूम है कि आप डेली बेसिस पे अपनी लॉन्ड्री कर सकते हो बीच से आने के बाद। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि फुल डे रूटीन क्या थी हमारी इस वेकेशन पे। और फिर हम नीचे आ गए और क्योंकि ये डिनर का टाइम था तो हस्बैंड ने जो था वो बर्गर्स वगैरह ऑर्डर किए हुए थे और बच्चों के लिए जो था, बच्चों के लिए हम लोगों ने मैक एंड चीज़ फ्राइज़ नगेट्स ऑर्डर किए हुए थे। वो खाने के बाद हमने बच्चों के साथ जो था थोड़ी देर प्ले किया। उसके बाद मूवी नाइट थी आज हमारी। हमने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आपके साथ आज मूवी देखेंगे। तो हमारी कोशिश होती है जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि हम पेरेंट्स और बच्चों का जो बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा बन जाए। और ये बच्चों की ना
मेंटली ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ जो है उनको टाइम दें, उनको समझें, उनके इमोशंस को समझें, ताकि जब वो बड़े हों तो वो हमें टाइम दे सकें। तो इसी मोटो की वजह से हम लोग जो हैं वो उनको वेकेशन पे लेके जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, इस व्लॉग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ट्रिप से रिलेटेड वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी